कॉन्फ्रेंस कराएंगे, आपको सम्मानित कराएंगे। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। वो दिन तो नहीं भूले होंगे ना आप, जब किसानों ने आज तक का इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन चलाया हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई किसान आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। तो आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि यही वो मिनी सेक्रेटेरिएट है, लघु सचिवालय है। और यही लघु सचिवालय का वो धरना है जहां पर लगभग 1 साल से किसानों ने प्रदर्शन किया, धरने दिए, बैरिकेड्स के ऊपर से कूदे, पानी की बौछारें सही, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसान अपने घरों के अंदर जा करके नहीं बैठे, कभी मुआवजे के लिए तो कभी किसी और कारण से। लेकिन अब आपको बता दूं कि अब दोबारा से 31 जनवरी को विश्व घात दिवस किसान मनाने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा क्या है कि इनके साथ किसने विश्व घात कर दिया है, तो इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं। शमशेर जी, बहुत दिन हो गए हैं, किसानों से मुलाकात नहीं हुई है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो 500 जिलों के अंदर आप लोगों ने आह्वान दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि विश्व घात दिवस मनाया जाएगा, क्या है ये विश्व घात दिवस और किसने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी मित्र मंडली ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि हम 13 महीने तक लगातार दिल्ली के चारों तरफ सर्दी गर्मी बरसात में बैठे रहे और टेबल के ऊपर बुला करके माफी मांग करके काले कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी। किसान नहीं माने। फिर हमारे 500 से ज्यादा किसान संगठनों का जो 40 सदस्यीय संयुक्त किसान मोर्चा के साथ टेबल के ऊपर बात की गई, उसमें फैसला किया गया आपके 700 से ज्यादा जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके आंसू पोंछे जाएंगे, उनके घरों में सरकार की खजाने की तरफ से मदद की जाएगी और नौकरी वगैरह की बात की जाएगी। तमाम देश के किसानों के ऊपर जो 13 महीने के आंदोलन के अंदर मुकदमे दर्ज हुए, सारे मुकदमे खारिज किए जाएंगे। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी, इंडिपेंडेंट कमेटी, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन काले कानून वापिस होने के सिवाय कोई कार्य, कोई कह रहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे, कोई कह रहे हमारे इंडिविजुअल मुकदमे, किसानों को उलझाया जा रहा है। न एमएसपी की गारंटी का कानून की कोई कमेटी बनाई गई और न शहीद किसानों के लिए कोई बात की गई। वादा खिलाफी दिवस के रूप में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, परसों आने वाली 31 जनवरी 2022 को तमाम देश के 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसान विरोधी और किसानों के दुश्मन कहूंगा मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने का काम करेंगे। शमशेर जी, क्या आपको पहले नहीं पता था कि हर बार से अगर सरकार आप लोगों को धकोसला दे करके आ रही है, कहीं ना कहीं जो है झूठे वायदे कर रही है, वायदे खिलाफी कर रही है, तो इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से आकर के सुबह घोषणा कर दी कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे, तो आप लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया? नहीं, विश्वास वो तो बहन जी देखो बेटी लिखित में लिया है, और जो गृह मंत्रालय का जो बड़ा ऑल इंडिया का सेक्रेटरी है उसने लिख के दिया, वहां तक तो बात हमारी कामयाब होगी। जो बाकी की मांगे थी, इतने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है प्रजातंत्र प्रणाली में, हिंदुस्तान की पंचायत है, इतने एमपी किसी दुनिया में नहीं है प्रजातंत्र में, और उसका प्रधानमंत्री तमाम मंत्रिमंडल दुनिया देख रही है। हमारे संयुक्त मोर्चा ने एक एक पॉइंट के ऊपर बात करके और टेबल के ऊपर जब फैसला हो गया, हम तो कह रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल थोड़े से थोड़ा हुआ था। उस दिन भी किसानों को थोड़ा से थोड़ा दिया गया था। आम किसान या हमारे जैसे छोटे नेताओं को शामिल किया जाता तो हम नहीं मानते। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने क्या समझ करके फैसला कर लिया, लेकिन उसमें भी धोखाबाजी करें, ये सोच रहे संगठन खिंड गए, संयुक्त मोर्चा नहीं रहा, किसान घर चले गए, लेकिन हम अंदर खाते अपनी रणनीति बनाने लग रहे हैं और 31 जनवरी को पुतला फूकेंगे। तब भी सरकार नहीं चाहती, जो टेबल पर फैसला हुआ है उसको लागू नहीं किया गया तो 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड को लेकर के हम इनको इलेक्शन के अंदर धूल चटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में तमाम देश का किसान और मजदूर हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बूथ के ऊपर जा करके इनका राजनीतिक विरोध करके इनको राजनीतिक रूप से कमजोर करके घर भगाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर पुतलों की बात की जाए तो लगभग पिछले 1 से 1.5 साल से आप लोग पुतले ही फूक रहे हैं। उसके पुतले फूकने की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। हुआ क्यों नहीं बहन जी? हमने तो इतना देखा आज तक दुनिया में हुआ नहीं। प्रधानमंत्री का कितना चेहरा था, जो बात कहते थे वही कानून बन जाती थी।
सोने की चिड़िया कहते देश का तख्ता पलट कर दिया, न्यू कर दिया। अब प्रधानमंत्री का चैनल के ऊपर फोटो आ जाता है तो बालक, छोटे बच्चे भी नहीं देखते, उनकी शक्ल बिगड़ के रखेगी, क्योंकि झूठ का भी कहीं ना कहीं तो ओढ़ होंदा होगा, उसका झूठ का कोई ठिकाना ही नहीं सरकार का। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजकल जो है बच्चा भी नहीं देखता है, तो क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अलग अलग वेशभूषा बदल करके कभी एनसीसी के कैंडिडेट बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, तो इसी वजह से वो अपना रंग रूप बदल करके आते हैं ताकि लोग उन्हें देखें? बहरूपिया बन गया हमारे देश का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के पद की बहुत ज्यादा गरिमा होती है। आजादी के बाद और हमने हमारी सौदी संभालने के बाद देखा, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री कोई बात करता, कोई घोषणा करता है, कोई फैसला लेता देश के लिए या दुनिया के वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई बात की जाती है तो नपी तुली बातें किया करते इतने बड़े नेता। और इन्होंने तो ड्रामा बना दिया, सांग बना दिया, जैसे सर्कस में वो बोल रहा है जोकर, सर्कस के जोकर जैसी परिभाषा देश के प्रधानमंत्री की बना दी ऐसे थोड़ा। और 99% झूठ सारी बातों के अंदर। देश की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी, देश का किसान कैसे बर्दाश्त करेगा, देश का मजदूर कैसे बर्दाश्त करेगा? इसकी किसान और मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर के आने वाली 28 और 29 मार्च को देश की तमाम ट्रेड यूनियनें, देश के तमाम कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, मजदूर संगठन मिलकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे और देश का किसान मोर्चा उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। और ट्रेड यूनियनों का हड़ताल, पूर्ण भारत बंद की हड़ताल है, भारत बंद है 28 और 29 मार्च को, देश का किसान मोर्चा उसमें पूरा सहयोग करेगा। ये किसान मोर्चा ने फैसला ले रखा है। मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड में अब संयुक्त किसान मोर्चा क्या करने वाला है? हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कह रखा है 31 जनवरी 2022 को देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर देश के झूठे किसान और मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। उसके बाद 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड को लेकर के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर हल्के में, हर बूथ के ऊपर देश का किसान और देश का किसान नेतृत्व जाकर के बीजेपी के विरोध में प्रचार करेंगे और इनको राजनीतिक रूप से कमजोर करके घर भगाने का काम करेंगे। ठीक है, बुरा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, यूपी और उत्तराखंड को लेकर के ही नहीं बल्कि पंजाब को भी लेकर के? साफ नीतियां है हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, उसमें फैसला लिया कि ये सरकार धोखेबाज है, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उस धोखे का जवाब देने के लिए हम 31 जनवरी को परसों पूरे देश के अंदर इस सरकार के पुतले जलाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए धरने की तो लगभग, अगर मजदूर यूनियन की बात की जाए, किसान यूनियन की बात की जाए या फिर श्रम यूनियन की बात की जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कीजिए, सभी ने आपका साथ दिया। लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्रदेश महासचिव के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है, क्या लगता है कितना सही है? बिल्कुल गलत है, हम डट कर विरोध कर रहे हैं इस बात का और कल हम उनके धरने के ऊपर मैं खुद जाकर समर्थन करा और इसको कंडेम करा, प्रेस के अंदर भी दी और आज भी देंगे कि इस तरह के हथकंडे जो है पूरे देश का किसान, पूरे प्रदेश का किसान, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ है, उनकी मांगे जायज है, उनको माना जाए। इसके अतिरिक्त हम खट्टर सरकार का भी पुतला जलाएंगे। 273 दिन से मुआवजे के लिए बैठे, गिरदावरी के लिए बैठे, पीली सुंडी के नुकसान, गुलाबी सुंडी के नुकसान के लिए बैठे। अभी 7-8 जनवरी के अंदर भारी वर्षा से गेहूं और सब्जियां बर्बाद हो गई जो आकाश को भाव छू रहे, उसके लिए हम बैठे हैं, परंतु सरकार ने एक भी मांग नहीं मानी। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार मोदी से भी 2 कदम आगे बढ़कर जो भूमि अधिग्रहण नियम हरियाणा के अंदर लागू करा है, एक एसडीएम को पावर दे दी, किसान की जमीन की कीमत लगाकर किसान से खोज करके उद्योगपति को आप दे सकते हैं। उसके विरोध में दूसरा ये कानून बनाया 2020 के अंदर कि जो भी आंदोलन के समय किसी प्रकार का नुकसान न होगा
उसका जिम्मेवार वो संगठन होगा। ऐसे काले कानूनों का भी हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान डट कर विरोध करेगा और इसके लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, फिलहाल जो है सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिस भी किसान के ऊपर FIR हुई है वो खारिज कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है समन भेजे जा रहे हैं। तो समन भेज करके क्या उनको कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए भी बोला जा रहा है? ये तो ऐसे है जी, अपना जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा भाई 15-15 लाख की बोला था तुमने, खाते में को नहीं बोले। ये तो जुमला है, ये बोलते जुमले, इनकी कोई जुबान नहीं, कोई बात नहीं। ये तो ऐसी झूठी सरकार आज तक मैंने पैदा होने के बाद ऐसा आदमी देखना नहीं आया जितने ये झूठे हैं। 1000 झूठे मरे होंगे जब ये जामे थे। और इन्होंने कह रखी है भाई 100 झूठ बोला तो एक सच्चाई हो जाएगी। ये झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे बच्चा पढ़ता है ना, इनने प्रैक्टिस करी झूठ बोलने की। ये झूठ बोलते बस ये ऐसे ही बरगलाते। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्या नतीजे मानते हैं यूपी इलेक्शन के और पंजाब इलेक्शन के? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जिस प्रकार इन्होंने किसानों के साथ गद्दारी करी है, और हमारे प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि 2 फरवरी को या 1 को हम यहाँ से कूच करेंगे। हम कहते हैं यूपी के अंदर इनको 50 क्रॉस नहीं होने देंगे। पंजाब और यूपी के अंदर सुनो मेरी बात, जैसा ये करे ना, इन्होंने हमारा जो न्योंदा गालिया है, कर्मचारी का भी, व्यापारी का भी, किसान का भी, मजदूर का भी, जो इन्होंने न्योंदा गालिया है, मान लिया 100 रुपए गालिया है, गांव में कराया करते उसका डबल, हम इनको डबल धूल चटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आने वाली 31 जनवरी 2022 को किसान जो है लगभग 500 जिलों के अंदर प्रदर्शन करेंगे और विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे बड़े बड़े वायदे किए थे कि कृषि कानून वापिस कर दिए जाएंगे, FIR जितने भी किसानों के ऊपर हुई है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा भी कई ढेर सारे वायदे किए थे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कृषि कानून वापस होने के अलावा कोई भी काम जो है इस वक्त इनका नहीं किया है। ना ही MSP की गारंटी का कानून अभी तक इनका बना करके दिया। इसी को लेकर के अब किसान जो है दोबारा से सड़कों के ऊपर उतरने वाले हैं। नोट कर लीजिए तारीख 31 जनवरी की, जब विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा और हिसार के इसी लघु सचिवालय के सामने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका जाने वाला है। इसके बाद 1 फरवरी की बात की जाए तो 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड चालू हो जाएगा, क्योंकि जो भी इलेक्शन होने वाले हैं अब यूपी और उत्तराखंड के अंदर, उनको लेकर के किसान जो है बीजेपी की नकाफत करते हुए दिखाई देंगे और घर घर जाकर के बताएंगे कि किसी को भी वोट ना दिया जाए, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। ऐसा आरोप जो है लगातार किसान लगा रहे हैं और इसी का प्रचार करते हुए 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड के अंदर किसान दिखाई देंगे। इसके अलावा आगे आने वाली 28, 29 मार्च और 30 मार्च को आपको बता देती हूँ कि बहुत बड़ा भारत बंद एक बार दोबारा से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 30 मार्च को एक बार दोबारा से भारत बंद करने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जो भी वायदे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के अब तक क्यों नहीं पूरे किए? क्या किसान एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर्स को जाम करने वाले? क्या किसान एक बार फिर हर जिले के मुख्य सचिवालय के सामने धरना देने वाले हैं? और अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है परसों, उसकी पल टू पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। नमस्कार।